एक बार डेविड नाम का एक युवक था जिसे हमेशा जंगल ने मोहित किया था। उसने इसके अंदरूनी हिस्सों की खोज करने और इसके रहस्यों को उजागर करने का सपना देखा था। और एक दिन आखिरकार उसे अपना मौका मिल ही गया। डेविड जंगल में एक ट्रैक पर निकल पड़ा जो जंगल में डूबने और जंगल द्वारा पेश की जाने वाली हर चीज का अनुभव करने के लिए उत्सुक था। रास्ते में उसे खतरनाक नदियों से लेकर ऊंचे पेड़ों तक सभी तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन वह दृढ़ बना रहा, हमेशा खुद को आगे बढ़ाता रहा। जैसे जैसे उसने जंगल में गहराई तक यात्रा की, डेविड ने एक ऐसी दुनिया की खोज की जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अस्तित्व में है। उसका सामना विदेशी जानवरों से हुआ, स्वदेशी समुदायों से मिला और जंगल की विभिन्न प्रजातियों के बीच जटिल संबंधों के बारे में जाना। लेकिन जंगल एक खतरनाक जगह भी था और डेविड को लगातार सतर्क रहना पड़ता था। उसका सामना जहरीले सांपों और घातक शिकारियों से हुआ, लेकिन वह हमेशा सतर्क रहा, सुरक्षित रहने के लिए अपनी बुद्धि और प्रशिक्षण पर भरोसा किया। चुनौतियों के बावजूद डेविड अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहा था। वह वही कर रहा था जो उसे पसंद था और वह हर दिन नई चीजें खोज रहा था। और जैसे जैसे उसने जंगल में गहराई तक यात्रा की, उसे एहसास हुआ कि यात्रा गंतव्य जितनी ही महत्वपूर्ण थी। आखिरकार डेविड अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गया, लेकिन वह घर लौटने के लिए तैयार नहीं था। उसे जंगल से प्यार हो गया था और वह इसके अंदरूनी हिस्सों की खोज करने और इसके रहस्यों के बारे में जानने में अधिक समय बिताना चाहता था। और इसलिए उसने अपनी यात्रा बढ़ा दी, जो जंगल द्वारा पेश की जाने वाली हर चीज का अनुभव करने के लिए दृढ़ था। उस दिन के बाद से डेविड ने नए रोमांच की तलाश जारी रखी, हमेशा खुद को नई ऊंचाइयों पर धकेलता रहा और अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और आश्चर्य की खोज की। और वह अपने जंगल ट्रैक पर सीखे गए सबक और अपने जुनून का पीछा करने और अपने डर का सामना करने से मिलने वाली संतुष्टि की भावना को कभी नहीं भूला। सारा कैंपबेल एक जानी मानी और सम्मानित मनोवैज्ञानिक हैं, जो सम्मोहन हिप्नोसिस के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। उनके मरीज जीवन के हर तबके से आते हैं और कई तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से उबरने के लिए उनकी मदद चाहते हैं। एक दिन एक नया मरीज उनके कार्यालय में आता है। वह आकर्षक, करिश्मा और अपने जीवन के हर पहलू पर पूरी तरह नियंत्रण में लगता है। उसका नाम जॉन है और वह अपनी अनिद्रा इंसोम्निया को दूर करने के लिए मदद मांग रहा है। जैसे ही सारा जॉन के मानस साइकी में गहराई से उतरना शुरू करती है, उसे एहसास होता है कि जॉन में जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। उसका दिमाग रहस्यों, झूठों और छिपी हुई इच्छाओं का एक चक्रव्यूह है और वह जल्द ही चूहे बिल्ली के एक खतरनाक खेल में फंस जाती है। लेकिन फिर सारा एक चौंकाने वाली खोज करती है। जॉन वह नहीं है जो वह होने का दावा करता है। वास्तव में वह एक दोषी सीरियल किलर है जो जेल से भाग गया है और एक नई पहचान बना ली है। इस खुलासे के साथ सारा खुद को गंभीर खतरे में पाती है। वह जॉन के बारे में बहुत कुछ जानती है और वह अपने रहस्य को सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेगा। सारा को जल्द ही एहसास होता है कि जॉन के इरादे वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। वह अपनी अनिद्रा के लिए उसकी मदद नहीं मांग रहा है, बल्कि उसे देश से भागने में मदद करने के लिए हेरफेर कर रहा है। जैसे ही वह अपने स्वयं के विवेक को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती है, सारा ये सवाल करने लगती है कि क्या उसे मदद की जरूरत है या ये जॉन है जो उसे पागलपन की कगार पर धकेल रहा है। लेकिन सारा जॉन को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। कुछ भरोसेमंद सहयोगियों की मदद से वो उस पर पासा पलटने और उसे न्याय दिलाने की योजना बनाती है। उन्होंने कई दिनों तक सबूत इकट्ठा किए और उसके खिलाफ अपना मामला बनाया। उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए, लेकिन वे जानते थे कि जॉन के पास शक्तिशाली संबंध थे जो संभावित रूप से उसे कानून से बचा सकते थे। ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित कि उसे उसके कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़े, सारा और उसके सहयोगियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने संभावित पीड़ितों के रूप में पेश होकर उसके साथ एक नकली बैठक स्थापित की और घटनास्थल पर अधिकारियों के मौजूद रहने की व्यवस्था की। जब जॉन बैठक में पहुंचा तो उसका सामना उसे गिरफ्तार करने के लिए इंतजार कर रही अधिकारियों की एक टीम से हुआ। उसने सब कुछ नकारने की कोशिश की, लेकिन सबूत ओवरवेलमिंग थे। सारा और उसके सहयोगियों ने कुछ दूरी से देखा, उन्हें राहत मिली कि उन्होंने आखिरकार उसे पकड़ लिया था। अदालत में जॉन की बचाव टीम ने तर्क देने की कोशिश की कि सबूत परिस्थितिजन्य सर्कमस्टेंशियल थे, लेकिन सारा और उसके सहयोगियों ने अपना काम अच्छी तरह से किया था। जूरी ने उसे सभी मामलों में दोषी पाया और उसे पैरोल की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
सारा और उसके सहयोगी जानते थे कि यह उनकी उपचार प्रक्रिया की सिर्फ शुरुआत थी। वे उस दर्द को कभी नहीं भूलेंगे जो जॉन ने उन्हें दिया था, लेकिन वे आगे बढ़ने और अपने जीवन के पुनर्निर्माण के लिए दृढ़ थे। वे इस पूरी अग्नि परीक्षा के दौरान अपने अटूट समर्थन के लिए एक दूसरे के आभारी थे और जानते थे कि चाहे कोई भी चुनौतियां आएं, वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहेंगे।